हर की पौड़ी से जो ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे वो कोतवाली पहुंच चुके हैं। कोतवाली पर बताया जा रहा है ज्ञापन देंगे ये, और ये देख सकते हैं तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको हरी टीवी दिखा रहा है। तो ब्राह्मणों का स्वभाव ये है कि यदि हम शांत हैं, गौ रूप है, तो हमारा रूप परशुराम का रूप भी हो सकता है। इसी तो जिस प्रकार उन्होंने जो ब्राह्मण के लिए कहा है उसी के ऊपर उनको बिठा के वो माला पहना के उनको लाए हैं। बहुत सुशोभित, बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे बाबा। तो यहाँ देख सकते हैं कहीं ना कहीं आज यहाँ पर गधा भी लाया गया है, जिसके ऊपर पुण्यानंद जो महाराज है उसकी फोटो यहाँ पर लगाई गई है, देख सकते हैं कहीं ना कहीं। और जूते चप्पल देख सकते हैं फोटो पर डाले गए हैं। धन्य भारतवर्षम, धन्य भारत संस्कृति, भारतीय जनाधन्य धन्य अस्माकं परंपरा। ये संस्कृति के ध्वजवाहक आप सब देख रहे हैं, ये ब्राह्मण विप्र बंधु हैं। क्या उत्तराखंड पुलिस इतनी कमजोर है? इनका स्लोगन है मित्रता सेवा सुरक्षा। मित्रता कहाँ बनाई जाती है, सेवा किधर है, सुरक्षा बताइए आपको क्या चलता है? पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। नमस्कार, इस समय हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप हर की पौड़ी के ठीक सामने इस समय हम खड़े हुए हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो देख सकते हैं किस तरीके से जो पुण्यानंद महाराज ने जो अपमानजनक टिप्पणी ब्राह्मण समाज को लेकर की, उसके लिए कहीं ना कहीं अब विरोध प्रदर्शन लगातार तेज़ होते जा रहे हैं। लगातार हरिद्वार में ये प्रदर्शनों का दौर जारी है। और आज हर की पौड़ी पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो आवाज दो, आवाज दो, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। बोलो गंगा मैया की। मैं अपने सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग भारी से भारी संख्या में हर की पौड़ी पहुंचे। मुझे बड़ा खेद हो रहा है, मैं पंडित भूपेश शास्त्री, 10 दिन से हमारा कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा था और हमें बड़ी बेचैनी हो रही थी किस तरह हम अपना कार्यक्रम पूरा करें, क्योंकि जब एक बार संकल्प ले चुके तो यहाँ देख सकते हैं कहीं ना कहीं आज यहाँ पर गधा भी लाया गया है, जिसके ऊपर पुण्यानंद जो महाराज है उसकी फोटो यहाँ पर लगाई गई है, देख सकते हैं कहीं ना कहीं। और जूते चप्पल देख सकते हैं फोटो पर डाले गए हैं। कहीं ना कहीं अब इस तरीके का विरोध आपको ये हरिद्वार में होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज की है पुकार, गिरफ्तार करो हमारी सरकार। तो ब्राह्मण समाज की पुकार यहाँ देख सकते हैं। और गधा आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लाया गया है, और उसके ऊपर पुण्यानंद महाराज की फ़ोटो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सभी जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को आगे हर की पौड़ी के ठीक सामने इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हमारी जीते जी पूरा समाज आता है, और जब पूरा हो जाता है उसके बाद भी आता है। तो हम यहाँ से ललकारते हैं, उस बाबा पुण्यानंद को ललकार रहे हैं। ब्राह्मणों को हल्के में ना ले और प्रशासन भी हल्के में ना ले। ब्राह्मण शास्त्र भी पढ़ता है और शब्द भी चलाना जानता है। अभी अगर इसी प्रकार चलता रहा तो वो दिन तो नहीं है, एक आध दिन में पूरा बाजार भी बंद करवाना पड़ेगा। याद रखें, व्यापारियों भाइयों से भी निवेदन रहेगा हमारा भी आगे, ये हर की पौड़ी बाजार भी बंद होगा। क्यों होगा? एक समाज, एक बाबा जो हरिद्वार जो तीर्थ नगरी है, यहाँ का एक बाबा पश्चिम बंगाल कलकत्ता से कुछ अवसर से कहता है और पुलिस प्रशासन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। क्या उत्तराखंड पुलिस इतनी कमजोर है? इनका स्लोगन है मित्रता सेवा सुरक्षा। मित्रता कहाँ बनाई जाती है, सेवा किधर है, सुरक्षा बताइए आपको क्या चलता है? तो आप सभी से निवेदन है, बढ़ चढ़कर इस विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हो। आप हटिए भैया, और उनकी फोटो रखी है, फोटो पे माला
सुशोभित बता दे रहे हैं। जिस दिन हरिद्वार आगे तो फिर देख लेना, हर हर महादेव। इसके बाद हमारे विकास को उठा इस आंदोलन को उधर करेगा। हम जगह जगह माला लेके चौक पे बैठ जाएंगे, इस बात का ध्यान रहे। और आने वाले सभी ब्राह्मण जो भी जहाँ तक सूचना जा रही हो शीघ्र यहाँ पहुंचे। और इसके बाद सामूहिक रूप से यहाँ से हम कोतवाली तक जाएंगे और वहाँ पर एक ज्ञापन देने का प्रस्ताव है। इसलिए अपनी संख्या को इसी तरह बनाए रखें और आगे जब भी आप तक सूचना आएगी आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सभी का ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। पुण्यानंद मुर्दाबाद। तो यहाँ देख सकते हैं हर की पौड़ी से जो ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे वो कोतवाली पहुँच चुके हैं। कोतवाली पर बताया जा रहा है ज्ञापन देंगे ये। और ये देख सकते हैं तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको हरी टीवी दिखा रहा है। गधा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है।
चले गए हो तो एक संदेह कह रहा है कल कहा गया कि देखो सुप्रीम कोर्ट की एक अभी नई रूलिंग निकली है, इसमें हेल्थ स्पीच से तुरंत 3 या 4-5 दिन में, तो उसी के तहत कम से कम ऑर्डर है। तो ये काफ़ी दिन से हमारा ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले हमारे कनखल कोतवाली में दिया गया, जिसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मुकदमे दर्ज हुए, FIR तो रजिस्टर्ड हो गई है। तीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुआ। मैडम आज 4 दिन हो चुका है। ऐसे हम लोगों ने अन्य भी काम किया। ब्राह्मण एक देखो संसार को एक मतलब दुनिया को एक रास्ता दिखाता है। कई कार्यक्रम हैं, हरिद्वार जो चल रहा है पूरा गंगा सभा जो भी है सभी पूरा हरिद्वार हर एक कर्म होते हैं जो भी, चाहे जीते जी जैसा चल रहा है चाहे जैसा भी। तो उसने बात की कि पुलिस प्रशासन उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगा, इसको संज्ञान जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार। इसमें किसी प्रकार का एक्शन तो ले कम से कम। हमने आपकी डिवीजन तो ले ली है, जो कि कंट्रोल में मुकदमा पंजीकृत है और कार्रवाई संबंधित थाने को हुई और न्यायोचित कार्रवाई जो धाराएं कहती है, जो आपकी एप्लीकेशन देती है उसके अकॉर्डिंग मुकदमा हो चुका है। 15 साल से FIR तो दर्ज हो गई है ना। FIR दर्ज होने के बाद जो न्यायोचित कार्रवाई होगी कब तक होगी मैम आप? ऐसा ना वो संबंधित थाना किसी को पीटा नहीं गया, ब्राह्मण एक उस अनुशासन से आता है, वो अनुशासन उसमें है, ठीक है ना। तो वो दिन आए मैडम, हम ये कहना चाहते हैं कर्म से वो दिन आप हरिद्वार में लोगों को ना दिखाएं कि ऐसा कभी दिखाएं, क्योंकि हमारे मान को ठेस हमें बहुत दुख हुआ है। ऐसे कोई भी कुछ भी कह दे, हमने आज तक कभी इस बारे में ज़्यादा विचार भी नहीं किया, पर ऐसे कई दिन आते कोई भी कह दे रहा है, अब कब तक चुप रहे? जिससे मंच मिल रहा है वो कह रहा है, जिससे मंच मिल रहा है वो कह रहा है। अब ऐसा है, हम ज्ञापन देने आए बार कह रहा है, हमें जब तक बार कह रहा है, जब तक हमें प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संतुष्टि नहीं दी जाती है हम तब तक हिलेंगे नहीं। ब्राह्मणों द्वारा बहुत ही बड़ा आज विरोध प्रदर्शन किया गया, जो पूरे देश भर में आज एक बहुत बड़ा संदेश किया है, जिसमें कि यहाँ में हम सभी ब्राह्मणों ने ज्ञापन दिया, और जिसमें कि बड़ी हंसने वाली बात है कि SHO साहिबा द्वारा यह कहा गया कि मैं इस बात को अमल में नहीं ले सकती हूँ। ये मेरा थाना क्षेत्र नहीं है, जो ये घटना हुई है ये थाना क्षेत्र तो भैया पश्चिम बंगाल का है, तो हम क्या वहाँ जाएंगे इसकी खबर करने? तो कहना चाहूँगा कि प्रशासन बहुत ढीला हो रखा है। आप सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा मैं ये संदेश सभी ब्राह्मणों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अपना सहयोग इसी प्रकार बना के रखें, अधिक से अधिक मात्रा में इस विरोध प्रदर्शन को सहयोग दें, आएँ, सम्मिलित होवें। तो आज गदा लेकर आए थे क्या? हाँ, इस पे ये बात है कि ब्राह्मणों द्वारा हम सभी ने सोचा कि क्या किया जाए। बहुत रोष था ब्राह्मणों में, कहा था कि ऐसे करेंगे, तो जिस प्रकार उन्होंने जो ब्राह्मण के लिए कहा है उसी के ऊपर उनको बिठा के वो माला पहना के उनको लाए हैं। बहुत सुशोभित, बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे बाबा जी। तो आज DGP आ रहे हैं हरिद्वार में, क्या उनसे भी कोई मुलाकात की? उनको भी हमने एक ज्ञापन दे चुके हैं। पूरा नाम सुमित्रा तूड़ी। किस रूप में बना के लाए उनको? आप गधे पे सवारी करके लाए? आपने वीडियो बनाई होगी, आप दिखा देना सभी दर्शकों को। बहुत सुंदर बनाए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके भक्तों को भी अच्छा लगे। उनके भक्तों को भी ये ज्ञान लेना चाहिए कि पहले जो वो घर में पूजा इत्यादि, देखो पहले ब्राह्मण जो है वो हर एक घर में जाके पूजा करता है, घर जाके पूजा करता है। वो सनातन संस्कृति को बचाए हुए रखा हुआ है, एक सनातन संस्कृति को बचाए हुए रखा है, तभी तो संत महात्माओं को जानेगा समाज, जब ब्राह्मण उस चीज़ को समाज में जाके घर जाके पूजा करके बताएगा। हमारी ब्राह्मण समाजों की ये मांग है, दैनिक प्रतीक हम हमेशा ही ब्राह्मणों की निंदित होते हुए आ रहे हैं, और आज एक इतने उच्च पद प्रतिष्ठा में बैठे हुए पुण्यानंद जी और ऐसे बड़े आदमी यदि हम ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं, इस प्रकार से ब्राह्मणों को उपाधि देते हैं, तो ब्राह्मणों का स्वभाव ये है कि यदि हम शांत हैं, गौ रूप है, तो हमारा रूप परशुराम का रूप भी हो सकता है। इसीलिए ये
हम छोटे से प्रदर्शन लेकर के आए हैं और कल के दिन बहुत बड़ा प्रदर्शन भी आएगा। और ऐसे नहीं कि मतलब 4 दिन आ करके बैठ गए, ऐसे नहीं। कल से हम और मोटी धरना देंगे, हाईवे जाम करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे जहाँ तक पहुँचना होगा वहाँ तक पहुँचेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम पंडित लीलाधर शास्त्री। ये धन्य भारतवर्षम, धन्य भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्य धन्य अस्माकं परंपरा। ये संस्कृति के ध्वजवाहक आप सब देख रहे हैं, ये ब्राह्मण विप्र बंधु हैं। ये सब लोग सबके मांगल्य की कामना करते हैं, सबके हित की कामना करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब इनकी शंखनाद होती है तो इनके मन मस्तिष्क से, इनके वेद मंत्रों से एक ही वाक्य निकलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। उन वेद मंत्रों से जब वो सबके अंतरिक्ष मंगल की कामना करते हैं तो उन विप्र बंधुओं के लिए इस तरीके की कुकृत्य करना, कुशब्द बोलना ये अपराध है। और उस व्यक्तित्व से जो स्वयं ब्राह्मण हो, जो स्वयं साधु का वेश धारण करके एक ऐसे व्यासपीठ में बैठा हो, व्यासपीठ की एक महिमा होती है, व्यासपीठ की एक धरा औरा होती है, इस औरा को दूषित करना ये अपराध है। इन सभी ब्राह्मणों के सम्मान के लिए पूरा राष्ट्र इनके साथ है, हम सभी इनके साथ हैं। और बौखलाहट में, या मैं कहूँगा ऐसी किसी भी समस्या के साथ उन्होंने ऐसे अपने मुंह से कोई भी ऐसे शब्द बोले हैं तो उन्हें इन सभी ब्राह्मणों से माफ़ी मांगनी चाहिए। गंगा में अभिषेक करके, गंगा में स्नान करके, इन सभी ब्राह्मणों के चरण वंदन करते हुए, चरण धो करके इन सभी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अन्यथा ऐसा भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना घटे। और ये ब्राह्मण हैं, ये रुष्ट होते हैं तो परशुराम बन जाते हैं और विप्र बन करके ये सबकी शांति की कामना करते हैं। इसी के साथ साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो भी ब्राह्मणों की जय घोष है ये चलती रहेगी और ये किसी जाति, मत, संप्रदाय, किसी भी को भी लेकर के अटैक नहीं करते। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कोई भी ब्राह्मण कि ये चाहता है कि सिर्फ मेरा मांगल्य हो, वो कहता है अंतरिक्ष मंगल शांति, सबका मांगल्य हो। इसी मांगल्य की भावना को लेकर के ये उस व्यक्तित्व की भी मंगल की कामना कर रहे हैं, उनको भी उस अनुमार्ग में लाने के लिए भावना करते हुए हरिद्वार में करें। बोले भारत माता की।